हेलो दोस्तों, जस्ट राधे आई सुनते हैं एक नया प्रसंग। आज जब से वो कुरियर गरिमा को मिला, वो परेशान सी घर में चहलकदमी कर रही थी। मुझे गार्गी से आज जलन क्यों हो रही है। माँ पापा दोनों ने हम दोनों को हमेशा एक जैसा ही समझा। जहाँ पसंद किया वहीं शादी करवा दी, पर आज क्यों एक पल को ऐसा लग रहा है कि वो मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसी सब पहली बार होता तो समझ पर आता, पर बार बार सब सोचते सोचते और ना चाहते हुए भी गरिमा ने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ, ये क्या है? मेरी फिर से गार्गी ने कुरियर किया है। माँ, मैं जैसी हूँ वैसी रहने दो, क्यों ही देते हैं लोग हर बार। गार्गी, मेरे लिए क्यों करती हो? मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। मुझे उससे ना कोई जलन है, ना ही मुझे उसके जैसा बनने की कोई शौक। उसके ससुराल वालों को आपत्ति है मेरे रहन सहन से या मेरे कपड़ों से। क्या सच में गार्गी को भी हम पर तरस आता है? माँ से बात करते हुए थोड़ा रोष व्यक्त करते हुए बोली, बेटा ये क्या कह रही हो? अरे गार्गी की बहन है, हुआ जो उसने भेज दिया तो जानती है तेरे हालात। वैसे तो उसने मेरे लिए भी वैसे भी कुछ भेजा है, बता रही थी फ़ोन पर। बेटा अपनी बहन को गलत मत समझना, बनकर भावनाओं को समझ। वैसे कोई कुछ नहीं कहता उसके ससुराल में, पर एक बात तो तू भी जानती है, अगर कोई कुछ कहेगा भी तो तेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनेगी। सुनैना के घर में जिसको समझाते हुए बोली, माँ मैं क्यों सोचूं कौन क्या कहेगा? ये मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे हालात में तो इष्ट हूँ। क्या हुआ जो हम दोनों पति पत्नी उन लोगों जैसा नहीं कमाते, ना ही हम कोई फिजूल खर्ची करते हैं। हमें नहीं पसंद पैसे उड़ाने का, उसे हमारी वजह से शर्मिंदगी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा है हम नहीं जाएंगे उसके घर। बात खत्म। गरिमा का मूड पूरा बिगड़ गया। उसने उसी वक्त फ़ोन रख दिया। बता क्या सोचते होंगे। उसने वो कुरियर वाला बॉक्स उठाया और गुस्से में फेंकने ही जा रही थी कि ने कहा, देख तो ले एक बार। गरिमा ने मान कर डिब्बा खोलने लगी। अंदर एक पीले रंग का कुर्ता, शरारा और दुपट्टा था। साथ में उसके पति नकुल के लिए भी कुर्ता पैजामा कपड़े। निकलते वक्त एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरा। उत्सुकता बस उठाकर वो देखने लग गई। प्यारी गुरु रानी, पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज रहती हो। जितना होना हो जाओ, मैं मना लूँगी तुमको। ये कपड़े प्लीज़ हमारे गृह प्रवेश में तुम और जीजाजी पहन कर आना। पता है जी, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब दिखाने को तुम्हें भेजती हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए कड़वाहट भरी हुई है, पर ये सब कुछ पीछे की वजह भी तुम ही हो। दी याद है हम दोनों में साल भर का ही अंतर है। हम जब भी कपड़े पहनते थे एक जैसे, बचपन जवानी, यहाँ तक कि मेरी शादी पर भी हमने लगभग मिलते जुलते कपड़े। ये हमारी शादी का जोड़ा भी एक जैसे ही था, जैसा तुमने 2 साल पहले पहना। मेरी शादी में मैंने भी लगभग वैसा ही लिया। तुम्हें याद है जब तुम्हारा वेदांत हुआ था तो मैं पूछी थी तुम कैसी साड़ी ले रही हो, तब मैंने भी वैसी ही साड़ी पहनी थी। फिर जब मेरी कुहू हुई तो मैं अपनी जैसी साड़ी तुम्हें भेजी थी। उस वक्त जब तुम पहन कर नहीं आई मुझे बहुत रोना आया था। समझ गई थी कि तुम्हें बुरा लगा है। जब माँ ने कहा तो वो बोली कि तू जानती है गरिमा कितनी स्वाभिमानी है, उसे दूसरे का किया दिया पसंद नहीं आता, इसलिए इस बार तुम्हें अपना लंबा पत्र लिख कर भेज रही हूँ। प्लीज़ दी पहन कर आना, हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी ये आदत भी तुम्हारी ही लगाई हुई है ना। हम सब भी कहीं रहे एक जैसे कपड़े में रहे, तब से मैं सोच रही हूँ कि हम जब जब साथ होंगे तो हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। क्या गार्गी की इतनी सी बात नहीं मानोगी? गार्गी गरिमा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसकी अपनी छोटी बहन को समझने में कैसे भूल कर गई, कैसे सोच लिया उसने गार्गी उससे ज़्यादा पैसे वाले घर में गई है। ये सब दिखावा करती रहती। सच तो कह रही है वो, हम दोनों एक दूसरे भी एक जैसे कपड़े पहनते थे। सब हमें जुड़वा बहनें कहते थे। मैं कही तो कहती हम सगी बहनें जैसे ही कपड़े पहनेंगे जब साथ रहेंगे। फिर कैसे भूल गई। रोते रोते गार्गी ने फ़ोन लगा दिया। हेलो गार्गी, मुझे माफ़
कर दे। मेरी बहन कितना गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि तू अपने पैसे रोक दिखाती है। तेरे ससुराल वाले तुझे मुझे लेकर सुनाते होंगे, इसलिए तू हर बार अपने घर के फंक्शन पर मेरे कपड़े भेज। ये बात तो मैं शादी के बाद भूल ही गई। गार्गी, तू अभी तक याद रख, मेरे बिना निर्मा बिना रुके दिल की बात कहकर रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो दी? हमारी बात पर कभी बुरी नहीं लगी। मैं समझ गई थी। मैंने इसलिए बार बार लिखकर पत्र भेजा। पता है, तब माँ पापा को भिजवाया। सोच रही थी कि हम सब एक जैसे कपड़े पहनकर क्या सुनना, सासू माँ का मन सब पीले कपड़े पहनते हैं तो उन्होंने साड़ी ली है। हम सब कुर्ता सलवार। तुम्हें अच्छी तो लगी ना? गार्गी ने पूछा। हाँ गार्गी, वैसे भी तुम्हारी पसंद शुरू में ही मिलती है। हम जब भी कपड़े लेने जाते हैं तो एक को 7 कपड़े रखते थे। अंकल हंसकर पापा से कहते, साला बिटिया अभी लेकर आओ है ये शाही सामान जानना कहते हुए दोनों बहनें हंसने लगती। दीदी, समय तुम वहाँ जाना, एक साथ तैयार होकर बहनें लेने जुड़वा बहनें जैसे तुम आओगी ना? गार्गी ने पूछा। जरूर आऊँगी गार्गी, कपड़े भी पहनूंगी। घाघरा प्रवेश में दोनों बहनें पहले सब प्यार सुनैना की बल्लियों ते थक रही थी। मन ही मन कह रही थी कि बेटियों को बस ऐसे ही खुश रखना। अक्सर देखा गया कि दोनों बहनों के आर्थिक रूप से संपन्न हो तो मनभेद आ जाता है। कई बार अपने ही से अच्छी और बेहतर स्थिति में देख जलन भी होती है। बात कुछ तो पर भी थोड़ी कमतर होती हो, पर बहुत गहराई से सोचने लगती है। ऐसा नहीं कि सब बहनें गरिमा और गार्गी जैसा ही, पर ऐसा हो सकता है कितना अच्छा हो। ये कहानी आपको पसंद आए तो शेयर करें।